तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंट द नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस इन अ स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमें काउंट करना है कि कितने डबल लेटर्स है। ठीक है, तो डबल लेटर आपको पता होगा क्या होता है, किसी भी वर्ड या सेंटेंस में क्या आते हैं, डबल लेटर्स आते हैं। तो जैसे कि लिख दिया हमने कोई भी डबल लेटर, सपोज एक डबल लेटर मान लिया लिखा है एप्पल, लिखा है तो एप्पल में कौन सी डबल लेटर आ रहे हैं, डबल पी। तो ये ठीक, तो अब इसी तरह काउंट करना है कितनी बार आया है डबल लेटर। ठीक है, जैसे लिखा है एप्पल रैबिट, RABBIT। एक तो रैबिट में क्या है, डबल भी आया, तो कितनी बार आ गया पूरा। अगर हम एक सेंटेंस ये कंसीडर कर ले एप्पल रैबिट, तो क्या है, दो बार आया है इसके अंदर। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग अगर एक साथ हम कंसीडर करें तो कितनी बार आया, दो बार आया। तो यही चीजें काउंट करनी है कि डबल लेटर्स हमारे स्ट्रिंग के अंदर जब हमने यूजर इनपुट करी उसके अंदर कितनी बार आई है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोले काउंट द नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस। तो मैंने आपको बताया है, ठीक है भाई, क्या बताया है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं, सपोज एक इसको सिंगल स्ट्रिंग अगर कंसीडर करें, ठीक, और ये वेरिएबल स्टोर है एस के अंदर, एस के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर है। तो अगर इसको सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं हम, तो हमें ये देखना पड़ेगा इसके अंदर कि डबल लेटर कितनी बार है। अब कितनी बार आया है, मैंने आपको बताया कि हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का एक इंडेक्स पे स्टोर होता है। ठीक, इस पे स्टोर होता है, एक इंडेक्स पे। तो भैया ए कहाँ स्टोर है, जीरो इंडेक्स पे। ए कहाँ स्टोर है, जीरो इंडेक्स पे स्टोर है। ठीक, पी स्टोर है वन इंडेक्स पे, ये वाला पी टू पे, ये थ्री पे, ये फोर पे, ठीक, और ये फाइव पे। ठीक, हर एक कैरेक्टर की एक इंडेक्सिंग बन गई। ठीक, ये सिक्स पे, दैट इज 7 8 9 10 11। तो हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्सिंग पे स्टोर है। तो हमें करना क्या पड़ेगा यार, इसको चेक करने के लिए हमें करना ही पड़ेगा कि दो कैरेक्टर को एक साथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अगल बगल वाले दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर को चेक कराना पड़ेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर को चेक कराने के लिए अगल बगल वाले कैरेक्टर हमको निकालने पड़ेंगे, एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक, तो एक कैरेक्टर अगर ये वाला एक्सट्रैक्ट होगा तो इसके बाद वाला कैरेक्टर भी एक्सट्रैक्ट होगा, अगर ये एक्सट्रैक्ट होगा तो इसके बाद वाला भी एक्सट्रैक्ट होगा, ये एक्सट्रैक्ट होगा तो इसके बाद वाला भी एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक, तो एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद वाला कैरेक्टर भी एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों को बराबर चेक करा लेना है। अगर दोनों कैरेक्टर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, दोनों डबल लेटर है। ठीक, अगल बगल वाले जो कैरेक्टर्स हैं अगर दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि वो क्या है, डबल लेटर्स हैं। ठीक, तो यही काम हमें करना है। तो हम लोग क्या कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है लॉजिक, कैरेट फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैंने बता रखा है। तो एक हम लूप चला लेंगे फॉर का, कहां से कहां तक, i इज इक्वल टू जीरो, i इज लेस देन l माइनस वन। अब यहाँ पे l माइनस वन क्यों लिखा है, बाकी प्रोग्राम में तो मैंने लेस देन l लिखा था, l माइनस वन क्यों लिखा है। ठीक, इसका लॉजिक अभी हम आगे समझते हैं, या यही समझ लेते हैं। देखो क्या है, अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पर, 0 से 11 तक, तो भैया इसकी लेंथ कितनी होगी यार, लेंथ होगी इसकी 12। ठीक, लेंथ कितनी होगी, 12, यानी कि 12 कैरेक्टर से गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर है, 12, 12 कैरेक्टर, तो लेंथ होगी 12। तो लेंथ अगर 12 है तो लूप कहां तक चल रहा है, लूप चल रहा है आई का आई लेस देन 12 माइनस एक तक। ठीक, 12 माइनस एक कितना हो जाएगा, 11। ठीक, 11 मतलब आई लेस देन 11, मतलब लूप कहां तक चल रहा है, लूप चलेगा आई इक्वल टू 10 तक, मतलब 10 तक ही लूप चलेगा। कहां तक चलेगा, 10 तक ही लूप चलेगा, तो 10 तक लूप चलेगा। अगर 10 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकाल रहे हैं उसको साथ चेक कराने के लिए उसके बाद वाले कैरेक्टर का भी तो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे ना। ठीक, अगर हम क्या कर रहे हैं, 10 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और 10 के साथ उसके बाद वाले कैरेक्टर को भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि है 11 इंडेक्स पे, तो 10 और 11 एक साथ एक्सट्रैक्ट हुए, दोनों को क्योंकि बराबर चेक कराना है, क्योंकि डबल लेटर सीक्वेंस चेक करना है। तो 10 और 11 अगर एक साथ चेक कर रहे हैं, दोनों के एक साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर हम 11 वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 11 के बाद वाला कैरेक्टर भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि 12 इंडेक्सिंग पे होगा, लेकिन 12 तो इंडेक्सिंग ही यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि 10 वाला अगर हम कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 के साथ हमें 11 वाला भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों को बराबर चेक कराना है, तभी डबल लेटर हम चेक कर पाएंगे। ठीक, और अगर हम 11 पे आते हैं, 11 आई के लोग 11 ले आते हैं, तो 11 के बाद वाला कैरेक्टर भी तो एक्सट्रैक्ट करें ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेगा, एरर देगा वो। ठीक, और 12 नंबर वाले कैरेक्टर को इक्वल चेक कराने की जरूरत भी नहीं है भाई। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 और 11 को इक्वल चेक करा तो लिया, डबल लेटर होगा तो यही तो होगा, इसके बाद तो कोई डबल लेटर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, जब भी आई और आई प्लस वन, मतलब एक कैरेक्टर उसके बाद वाले कैरेक्टर को जब हम चेक कराएंगे, ठीक है, चेक कराएंगे, तो लूप कहां तक चलेगा, हमेशा लेस देन लेंथ माइनस वन तक ही चलेगा। आगे चलते हैं, तो कैरेक्टर क्या एक्सट्रैक्ट करा लिया, कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैर एट आई, s डॉट कैर एट आई। फिर यहां पर क्या लिख देंगे, कैर c इज इक्वल टू s डॉट कैर एट आई प्लस वन। तो i और i प्लस वन क्या कर देंगे, दोनों का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेना भाई हमें। ठीक, i और i प्लस वन दोनों का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो i पे क्या है, ch पे क्या है, और c पे क्या है। तो अब आप समझो क्या है, i की वैल्यू जीरो है। ठीक, i की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो इंडेक्सिंग की कौन सा कैरेक्टर मिला भाई, a मिला, a एक्सट्रैक्ट हो गया ch के अंदर। i प्लस वन कितना हो जाएगा, i प्लस वन हो जाएगा वन, क्योंकि i जीरो है।
जीरो कैरेक्टर निकाल लिया, ए निकला। i+1 बोले तो 1, 1 पे क्या कैरेक्टर है, p, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, c में p, ठीक, क्या निकल के आ गया, p निकल के आ गया। तो अब इन दोनों कैरेक्टर को बराबर चेक कराने, क्या दोनों कैरेक्टर बराबर हैं क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा, आगे हम जैसे फर्दर प्रोग्राम प्रोसेस करना चाहेंगे प्रोसेस कर लेंगे, ठीक। तो हम क्या चेक करा रहे हैं, क्या दोनों बराबर हैं क्या, अगर दोनों बराबर हैं तो ठीक है, एफ में एक फ्लैग वेरिएबल में इंक्रीमेंट करा देंगे, एक फ्लैग वेरिएबल में क्या करा देंगे, इंक्रीमेंट। अगर बराबर नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 हो गई, ठीक। 1 पे क्या कैरेक्टर है भाई, p है, एक्सट्रैक्ट किया, 1+1 2, 2 पे क्या कैरेक्टर है, p है, ठीक। एक कैरेक्टर सी में सी एस में एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक कहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, सी में, दोनों को बराबर चेक करा लेंगे, दोनों बराबर हैं क्या, है, अब दोनों बराबर है। एक वेरिएबल हमने f ले रखा है, उसके अंदर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि f की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0 थी, अब उसके अंदर इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। तो इस तरीके से हम दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके दोनों को बराबर चेक कराते जाएंगे, तो हमारा क्या चेक हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स यानी कि डबल लेटर सीक्वेंस को हम काउंट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं, तो सेम यही लॉजिक हमने यहाँ पर आगे भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, देखो कैसे, ठीक। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करा ली, ठीक, और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। यार जिसको इनपुट कराना नहीं आता है, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है, लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग स्ट्रिंग का जो पहला वीडियो मैंने बना रखा है, स्ट्रिंग्स इन जावा, पहले उसको देख कर आओ, ठीक है। वहां पर मैंने बताया हो प्रॉपर एक एक स्ट्रिंग की वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रिंग के, तो उन मेथड्स के बारे में आप सीख कर आओगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब फिर आप हमारे पिछले लेक्चर भी देख के चलोगे, ठीक, एक सीक्वेंस में जब भी आप देखोगे तो आपको सारे आगे के लॉजिक क्लियर होते चले जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग बिगिनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग आपको सीख कर ही हमारे किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी लॉजिक बनाया है, जितने भी फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं, सब आपको प्रॉपरली समझ आते जाएंगे, ठीक। चलो देखते हैं आगे। तो स्ट्रिंग इनपुट करा लिया सी.नेक्स्ट लाइन से स्कैनर का यूज करके, फिर उसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ जितनी भी होगी आ जाएगी, ठीक, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पर दिया था एप्पल का, ठीक है। तो अभी छोटा सा एग्जांपल एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा एग्जीक्यूशन, एक एप्पल लेके हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, तो अपर केस में कन्वर्ट करा लिया, इसकी लेंथ निकाली, लेंथ तक लूप चला दिया, लेस देन l-1 तक लूप चला दिया। अब देखो एप्पल लेके ही सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं हम, ठीक है। एक नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस कितने, एक है, ठीक, तो 0 1 2 3 4, तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्सिंग होगी, तो भैया लेंथ कितनी होगी इसकी, तो लेंथ हो जाएगी यार इसकी 5, कितनी हो जाएगी लेंथ, 5 लेंथ है इसकी, ठीक है। तो कॉलम क्या क्या बनेगा, एक आई बना लेंगे, एक सी एच बना लेंगे, एक सी बना लेंगे, एक एफ बना लेंगे। तो चलो देखो, तो आई की वैल्यू इनिशियल मिली 0, आई की वैल्यू क्या मिली 0, 0 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर कैरेट आई, आई मतलब 0 इंडेक्सिंग, 0 इंडेक्सिंग कैरेक्टर क्या मिल गया, ए मिल गया। फिर i+1 का कैरेक्टर मतलब उसके बाद वाला उसका कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर निकाले, कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर किस इंडेक्सिंग पे होगा, i+1 पे होगा, i+1 पे क्या हो जाएगा, यानी कि i की वैल्यू 0 है, i+1 हो जाएगा 1, तो 1 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कराया, 1 इंडेक्सिंग पे क्या था, p आ गया सी वेरिएबल के अंदर, सी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक। दो कैरेक्टर हमको मिल गए, दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर मिल गए ए और पी, ए और पी को बराबर चेक करा, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ नहीं हुआ, एफ की वैल्यू 0 ही रही, एफ में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि अंदर नहीं गया, एफ की वैल्यू इनिशियल वाली थी 0, 0 हमने यहाँ पर लिख दी क्योंकि ये थी, ठीक। आगे बढ़ गए, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, लूप में आगे बढ़े, आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 वाला कैरेक्टर क्या निकाल लिया भाई, 1 वाला कैरेक्टर पी निकाल लिया, और i+1 यानी कि i+1 कितना था, आई यहाँ पर कितना था 1, 1+1 2, 2 वाला कैरेक्टर निकाले वो भी पी है, अभी दोनों बराबर है ना, सी एच और सी दोनों बराबर है, सी एच और सी दोनों बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि डबल लेटर मिल गया, डबल लेटर मिल गया तो एफ में हमने इसको गिन लिया जाके कितनी बार आया, एक बार आया है अभी, ठीक। एफ में एक इंक्रीमेंट करा दिया, एफ में एक इंक्रीमेंट करा देंगे, एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, आगे चले, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने कुछ नहीं किया था, आई का लूप आगे बढ़ा दिया था, अब कंडीशन ट्रू हो गई तो एफ में जाके एक इंक्रीमेंट कर दिया, एफ की वैल्यू हो गई 1, आगे चले, आई के लिए 2, 2 पे क्या कैरेक्टर मिला पी, ठीक, 2+1 3, 3 का कैरेक्टर क्या निकाल लिया, 3 का कैरेक्टर निकाल लिया एल, तो पी एल दोनों बराबर है क्या भाई, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, एफ रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो क्या रहेगा 1 रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, आगे चले, आई के लिए 3 हो गई, 3 पे क्या मिला भाई हमको, मिला एल, ठीक, 3+1 4, 4 पे कैरेक्टर क्या मिला ई, एल ई दोनों बराबर है क्या, एल ई दोनों बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, अभी एफ क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक। आई के लिए जैसे 4 होगी, 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 4 तक लूप जाएगा नहीं, भैया क्यों नहीं जाएगा 4 का लूप, 4 तक इससे नहीं जाएगा क्योंकि सारे कैरेक्टर चेक हो चुके हैं, आपको कैरेक्टर चेक कराने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। तो लूप कहां तक चला था, लेस देन लेंथ -1 तक, तो लेस देन लेंथ -1 तक का मतलब क्या है, आई लेस देन लेंथ -1, लेंथ कितनी निकली थी 5 निकली थी, तो आई लेस देन 5 - 1, 5 - 1 कितना होता है 4, तो आई लेस देन 4, आई लेस देन 4 तक ही लूप चलेगा, जब तक आई 4 से छोटा रहेगा तब तक ही लूप चलेगा, मतलब 3 तक ही लूप चलेगा, 4 जैसे आई की वैल्यू होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अगर 4 तक लूप चला देंगे, ठीक, तो हमको एक कैरेक्टर लास्ट वाला तो मिल जाएगा ई, और e+1 का कैरेक्टर निकालेगा, मतलब 4+1 का कैरेक्टर निकालेगा, क्या निकलेगा 5, भैया 5 पे तो कैरेक्टर ही नहीं है तो चेक किसको करेगा, ठीक, एरर आ जाएगी, इसलिए वहां तक चलाने की जरूरत भी नहीं है, कहां तक लूप चलेगा, लेस देन लेंथ -1 तक लूप चलेगा, ठीक। तो हमने निकाल लिया काउंट द नंबर ऑफ
डबल लेटर सीक्वेंस हमको पता चल गया कहाँ स्टोर है नंबर एफ में, और एफ को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस इज इक्वल टू प्लस एफ, एफ को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। तो आई होप आपको समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।